आप सभी को जय श्री महाकाल। फिर से नई जानकारी के साथ आप सबका अपने YouTube चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गुरु धनींतर नगमत विद्या का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, आज बताएंगे कि गुरु धनींतर कौन था। जो विद्या आप जान रहे हो, ठीक है, जो विद्या के मंत्र जो मैं अभी देने वाला हूं, उस विद्या के बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। तो गुरु धनींतर कौन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भाग में आपको इसकी पूर्ण रूप से जो जानकारी है विद्या के बारे में, हाकनी के बारे में, वो दिया गया था, और जो गुप्त जानकारी है वो भी दिया गया था। ठीक है, यह पहली वीडियो में आपको 3 हाकनी मंत्र दिया गया था पहले भाग में। दूसरा भाग में भी आपको 3 हाकनी मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि इस विद्या के 6 हाकनी मंत्र होते हैं। और हाकनी क्या है वो पहले भाग में बता दिया गया है। आज आपको बताया जाएगा कि गुरु धनींतर कौन था। दोस्तों, गुरु धनींतर के ऊपर में बहुत सारी कहानी है। ग्रामीण इलाकों में, अलग अलग क्षेत्र में आप जाओगे तो बहुत सारा कहानी है। और कहानी जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो धनींतर, गुरु धनींतर जो था वो भगवान शिव ही था, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहानी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक बताया गया है वो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि गुरु धनींतर कौन था। दोस्तों, गुरु धनींतर एक गांव का रहने वाला एक सिद्ध पुरुष था जो अनपढ़ था। भगवान शिव, माता पार्वती का सच्चा उपासक था। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव, माता पार्वती मनुष्य रूप में जब गुरु धनींतर के पास आए तो उनकी परीक्षा लिया गया, गुरु धनींतर की परीक्षा लिया गया। और जब गुरु धनींतर जब परीक्षा में पास हो गया तो उस समय माता पार्वती, भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया कि हे धनींतर, आज के बाद तुम एक सिद्ध गुरु कहलाओगे, एक सिद्ध पुरुष कहलाओगे, और आज से तुम जो भी विद्या का, जो भी मंत्रों का आविष्कार करोगे वो मंत्र बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सिद्ध विद्या कहलाएगा। ऐसा वरदान दिया गया। गुरु धनींतर ने भगवान शिव, माता पार्वती से उस समय कहा कि हे प्रभु, मैं एक जंगली, एक गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मैं न मुझे पढ़ना आता है, न मुझे लिखना आता है, तो ये सब कैसे संभव होगा। तब भगवान शिव, माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारी जीवा में ही शक्तियाँ विराजमान होगी। जो कुछ तुम मंत्रों का आविष्कार, जैसा भी मंत्र का आविष्कार करोगे वो सारा मंत्र सिद्ध होगा और प्रबल विद्या कहलाएगा। उसके बाद में गुरु धनींतर ने बहुत सारी विद्या का आविष्कार किया, शिष्य भी बनाए। एक बार क्या हुआ कि गुरु धनींतर को पता चला कि मेरी आज मृत्यु होने वाला है, तो गुरु धनींतर ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि आज जो है मेरी मृत्यु होने वाला है, तो आपको मैंने जो विद्या दिया हूँ उस विद्या का संसार में प्रचार प्रसार करो और नए नए शिष्य बनाओ। जब गुरु धनींतर देह को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए, तब शिष्य के मन में एक विचार आया कि भाई, जब गुरु ही इतना शक्तिशाली, गुरु का विद्या ही इतना शक्तिशाली है, तो क्यों ना गुरु का मांस खाया जाए। गुरु का मांस खाने से हमें शक्तियाँ जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा उनके मन में विचार आया। फिर उसके बाद में गुरु धनींतर का मांस काटा गया और उन्हें पकाया। पकाने के बाद में भगवान शिव, माता पार्वती उस समय प्रकट हुए और उनको समझाया कि भाई, गुरु का मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। इस संसार में कितने ही जन्म तुम ले लो, कभी भी उस पाप का अंत नहीं हो सकता, उस दोष कभी मिट नहीं सकता। कितनी ही ज़्यादा तुम तपस्या कर लो अपने पाप को धोने के लिए, तो पाप खत्म नहीं होगा। गुरु का मांस खाना पाप है। समझाया। समझाने के बाद में गुरु धनींतर के शिष्यों ने वो हांडी सहित जो मांस पकाने का जो बर्तन है, बर्तन सहित उसको जल में विसर्जन कर दिया। कुछ ही दूरी पर तेली समाज की, धोबी समाज की
चमार जात की जो स्त्रियां हैं वो लकड़ी बीन रही थी। जब उन्हें प्यास लगा तो वो नदी की तरफ गई, तो उनने क्या देखा कि भाई कि कोई जो है बर्तन वो बहती हुई आ रहा है, जो हांडी है वो बहती हुई आ रहा है। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ इसमें हमको मिलेगा। तो उनने क्या किया कि वो हांडी को पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ा तो देखा कि उसमें मांस पका हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि इंसान का मांस है। उन्हें क्या किया कि मांस को खा लिया। जिन जिन ने गुरु धनेंद्र का मांस खाया वो डायन विद्या उन्हें प्राप्त हुआ, चमत्कार शक्ति उनको प्राप्त हुआ। डायन विद्या का आविष्कार यहीं से हुआ। तो दोस्तों यह है गुरु धनेंद्र की रहस्यमय जो कथा है, लेकिन इनकी जो विद्या है बहुत शक्तिशाली है, जो मैं आपको पार्ट के रूप में दे रहा हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें आपको 3 आखिरी मंत्र दिया जा रहा है और आगे भी आपको रहस्यमय मंत्र इसके जो है दिया जाएगा। तो आगे चलिए मैं आपके जो है इसके 3 मंत्र जो है मैं बता रहा हूँ। मंत्र हाकनी मंत्र तीसरा, हर तंगा हर पतंगा भर गे जावर जोड़ी, हाक दे ललकार दे हाक पड़े गुरु धनेंद्र के ऊर्जा समार के। यह चौथा मंत्र है इसका। तो इसका 5वां मंत्र है, आहो मंडल कामे कुंडल दे गुण सके हाथ, सुहाग रंग बदली कदली खम स्कुर बिस्कुर गुण के बान, तोने जगह पर गए डार जड़ी बूटी लान दाड़ जगाई, हाथ बैरी मुंड सिंदरी लंक कलंक छोड़ के, इकबर छोड़ के डिगबर पाई श्री, डाग मंत्री हाक दे ललकार के, हाक पड़े गुरु धनेंद्र के ऊर्जा संहार के। यह 5वां हाकनी। 6वां है, काशी मंत्रा से झुम करी ललकारी, अक्षर अक्षर भारी भार भार मिलो जन रतन हाथ के तेल तेलाई, मारे डंका करे निर्घानी, हाक दे ललकार दे हाक पड़े गुरु धनेंद्र के ऊर्जा संहार के।